हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। एमए इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस एंट्रेंस टेस्ट में हमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क कैरी करते हैं और आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है, यानी 1.5 घंटे की टाइमिंग आपको अलॉट की जाएगी। और इस पेपर में आपको किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। इस एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो यूनिवर्सिटी एज सच कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं करती अपनी साइट पे। हमने भी ये एनालिसिस प्रीवियस 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके बनाया है। तो हमें इस एंट्रेंस में इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। मैंने पूरे सिलेबस को 8 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है मनी एंड इन्फ्लेशन, फिर है स्टैटिस्टिकल मैथड एंड इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मैथड एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसके टोटल 20 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5, मनी एंड इन्फ्लेशन के 20, स्टैटिस्टिकल मैथड्स एंड इकोनॉमिक्स के 10, मैथमेटिकल मैथड एंड इकोनॉमिक्स के भी 10 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमी के 20 और लास्ट में है पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसके हमें 15 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि अगली बार जो पेपर पूछे उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही ट्रेंड देखा गया है, इतने ही अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें इन सभी सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें कोई 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहले हमें कंज्यूमर थ्योरीज, जिसमें डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन थ्योरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, टाइप एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक, ड्यूओपोली एंड ओलिगोपोली मॉडल। तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लास्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है वो है एफिशिएंसी एंड वेलफेयर। इसमें हमें ओवरऑल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इनका नंबर बढ़ जाए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो लास्ट प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन थे उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें सबसे पहले हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, क्लासिकल एंड कीनेशियन थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है मनी एंड इन्फ्लेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये 20 मार्क्स का आता है हमें, जिसमें सबसे पहले आएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या क्या उसके मेन फंक्शन होते हैं, गवर्नर है, गवर्नर के क्या फंक्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स, हमारे जो भी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये बैंक रेट है, इनके बारे में पूरा ही काम आता है। जो भी आरबीआई का फंक्शन है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिर है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है हमारे पास ओपन इकोनॉमी मॉडल्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीई रेशो कितनी चली हुई है, कितनी अभी भारत में है। यूएसए के कंपैरिजन हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूके के कंपैरिजन पूछा जा सकता है और इवन जो चाइना है उसके कंपैरिजन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैथड एंड इकोनॉमिक्स। ये हमें टॉपिक 10 मार्क्स का आता है, जिसमें हमें मीन, मोड, मीडियन, ये हमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन से क्वेश्चन हमें कंफर्म देखने को मिलते हैं। फिर है सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैथमेटिकल मैथड्स इन इकोनॉमिक्स। ये जो टॉपिक है ये हमें 10 मार्क्स का आता है। इसमें सेट्स एंड वेक्टर फंक्शन न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा का पूरा, 10 क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। उसके बाद है सिंगल मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस, डिफरेंस इक्वेशन। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। इससे हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो भारत में इकोनॉमी का इतिहास है, जैसे कॉलोनियल इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड लैंड रिलेशंस, एग्रीकल्चरल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी,
रेलवे एंड इंडस्ट्री, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे और इंडस्ट्री वाला। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड लेबर रिलेशन, इवन जो लेबर लॉज होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इम्पीरियल कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, फिर आपके पास आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये टॉपिक आपने देखना है, थोड़ा बहुत बजटरी क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा वो एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछते या बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछते, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये हमें 15 मार्क्स का आता है। इसमें हमें पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, बजट, डेफिसिट, पब्लिक डेट, फिस्कल फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल 5 to 6 क्वेश्चन तो टैक्सेशन से ही देखने को मिलते हैं। टैक्सेशन में देखना है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डेड वेट लॉस एंड डिस्टॉर्शन क्या है, एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसिडरेशन, टैक्स इंसिडेंस, ऑप्टिमल टैक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, जैसे एडम स्मिथ की थी, रिकार्डो की थी, तो यहाँ से हमें कुछ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।